नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जावेद अख्तर का नाम तो आपने सुना ही होगा। आजकल तो फिल्मों के लिए शायरी करता है और उसके वालिद साहब भी शायर थे, जान निसार अख्तर, आपने सुना होगा उसका नाम भी। 60s में वो भोपाल से बम्बई आया था और फिर सलीम खान, जो कि इंदौर से ताल्लुक़ रखता था, उसके साथ मिलकर दोनों ने फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखने शुरू किए और इतने मकबूल हुए कि जो फिल्म का हीरो जितना मुआवजा लेता था, यानी उस वक़्त में कहते तो ऐसा है कि अमिताभ को अमिताभ बनाने वाले ये जोड़ी थी, सलीम और जावेद। इनकी पहली फिल्म जंजीर जो थी, उसी ने अमिताभ को कामयाबी से हमकिनार किया था। जितना अमिताभ को मुआवजा मिलता था, इतना इन दोनों को एक कहानी लिखने पर, स्क्रिप्ट पूरा, मैं डायलॉग वगैरह सब आ जाते हैं उसमें, पूरा स्क्रिप्ट। लेकिन बाद में इनके बीच में कुछ अनबन हो गई। 80s की शुरुआत में दोनों अलग हो गए और जावेद अख्तर ने कहानियां लिखना छोड़कर और फिर शायरी शुरू कर दी, और शायर भी आला दर्जे का है, फिल्मों के लिए गीत लिखता है। अभी तक वही काम उसका जारी है और बहुत मशहूर मशहूर गाने उसने लिखे हैं। अब आजकल भारत में ये जो पहलगाम का वाकया हुआ, पिछले हफ्ते की बात है, मंगलवार की 22 तारीख को पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने निहत्थे हिंदुओं को मजहब पूछ पूछ कर गोली मारकर हलाक कर दिया। 26 आदमी मार दिए पॉइंट ब्लैंक रेंज पर। उसके बाद से भारत में पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत गम और गुस्से की लहर दौड़ रही है। अच्छा, ऐसे में क्या हुआ है कि पाकिस्तानी कलाकार, एक फनकार फवाद खान, आपने सुना होगा, भारतीय फिल्मों में थोड़े बहुत उसने काम किए हैं। वो एक खूबसूरत, उसमें तो खैर हीरो बना था सोनम कपूर के साथ, ये 10-15 साल पहले की बात है। उसकी एक फिल्म आ रही है अबीर गुलाल, वो उसने, भारत ने बनाई है। हीरो पाकिस्तानी है फवाद खान, हीरोइन इंडियन है वाणी कपूर। इनकी फिल्म मई में रिलीज होनी थी। अब जाहिर है मुल्क में पाकिस्तान के खिलाफ गमो गुस्से की लहर दौड़ रही है, तो फिल्म को जो रिलीज है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। फिलहाल तो ऐसे ही कह सकते हैं, अभी वो कब रिलीज होती है खुदा बेहतर जाने। तो कल जब जावेद अख्तर से ये पूछा गया कि क्या भारत में पाकिस्तानी फनकारों को काम करने की इजाजत देनी चाहिए, तो उसने कहा कि आप दुरुस्त फरमाते हैं, इस वक्त तो जो माहौल है इसमें तो कतई नहीं, क्योंकि लोग बहुत नाराज हैं और हो सकता है कभी भी जंग शुरू हो जाए। हालत ही जंग में तो आ गए हैं, कभी भी अचानक से पता चले कि जंग शुरू हो गई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, तो ऐसे में तो इस बात का सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी पाकिस्तानी फनकार को भारतीय फिल्मों में या भारतीय टेलीविजन ड्रामों में कहीं पे भी कोई काम दिया जाए। लेकिन अगर हालात सुधर गए, अभी उसमें कह नहीं सकते 2 साल लगे, 3 साल लगे, हालात अगर सुधर गए तो ठीक रहेगा, क्योंकि हम जो आवाम है ना, हमारे बीच में जो कट्टरपंथी हैं पाकिस्तान के, जैसे पाकिस्तान की फौज है, जैसे जनरल आसिम मुनीर है, इस किस्म के लोग
चाहते हैं कि हम एक दूसरे से दूर रहें। जैसा मैंने प्रोग्राम किया था, उसने पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानीज का एक कन्वेंशन बुलाया था। उसमें उसने ये रट लगाई फिर से कि मुसलमान जो हैं हिंदुओं से अलग कौम है। अभी 78 साल होने को आए हैं यार, अब तो भूलो, अपने काम से काम रखो, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कुछ काम करो। लेकिन नहीं, उनके दिमाग में तो यही भूत सवार है, इस्लाम इस्लाम इस्लाम। तो उसने वही कहा, मुसलमान अजीम हैं, सुपीरियर हैं और हम हिंदुओं से अलग हैं। अब मैं अपने देखने वालों से पूछता हूं, आप अपने दिल पे हाथ रखकर सोचिए, क्या फर्क है एक हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी में, सिवाय मजहब के। वो तो जब तक किसी की आप पतलून उतार कर न देखें आपको पता नहीं चलेगा। बाकी तो हर लिहाज से दोनों एक ही जैसे हैं। खाना वही खाते हैं, जुबान वही बोलते हैं, चंद अल्फाज इधर उधर हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो यहाँ पर भी जो हिंदी नॉर्थ में बोली जाती है वो हिंदी साउथ में नहीं बोली जाती, उसमें फर्क पड़ जाता है। तो इसीलिए आप ये नहीं कह सकते। अच्छा, हिंदुस्तान उर्दू तो हकीकत में हिंदुस्तान की जुबान है, लेकिन पाकिस्तान की सरकारी जुबान है और चारों सूबों में बोली जाती है। तो इस लिहाज से हमारी दिखने में हम एक जैसे हैं, जुबान वही है, खाना पीना वही है, उठना बैठना वही है, कपड़े लत्ते वही हैं। इसीलिए पाकिस्तानी हिंदुस्तानी फिल्मों को देखने के बड़े शायक हैं। आज भी भले ही वहां पर उनके लिए उनकी एग्जीबिशन पे पाकिस्तान में पाबंदी हो, तो ये नेटफ्लिक्स और ये कितने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, नहीं तो यूट्यूब है, वो लोग देखते ही रहते हैं और सिर्फ हिंदुस्तानी फिल्में ही देखते हैं। क्योंकि पाकिस्तानी फिल्में तो 10-15 बनती हैं साल में और वो भी चलती नहीं है। अच्छा, जहां तक पाकिस्तानी टीवी ड्रामों का सवाल है, वो हिंदुस्तानी से आगे हैं। इसीलिए हिंदुस्तान की पब्लिक पाकिस्तान के टीवी ड्रामे देखती है। तो इस लिहाज से हम भले ही आसिम मुनीर कुछ भी कहे, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन इस वक्त भारत के जो पैशंस हैं, जो जज्बात हैं, उसमें बहुत गमो गुस्सा पाया जाता है। इसीलिए इस वक्त पाकिस्तानी कलाकारों को जो है हम इजाज़त नहीं दे सकते कि वो हिंदुस्तान में आकर काम करें। अच्छा, इस सिलसिले में जावेद अख्तर की ही मैं बात कर रहा हूँ। 2 साल केवल वो लाहौर गया था, फैज़ अहमद फैज़ के का जो उसका जन्मदिन मनाते हैं, वो फैज़ मेला होता है 3 दिन का लाहौर में, उसकी साहबजादी करती है हाशमी। तो जावेद अख्तर हिंदुस्तान से मेहमान बन के गया था, वहां पर उसका एक इंटरव्यू किया गया था। उसमें उसने उनको आईना दिखा दिया, प्रेस पीपुल को। तो ये मैं यहाँ में तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए, आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं है। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्जाम न दें, उससे सॉल्व नहीं हो। ये अहम बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। उनको कहा, आप पूछते हैं हमसे कि भारत क्यों पाकिस्तानी फनकारों को अपने यहाँ काम करने नहीं देता। अब इस सिलसिले में मैं भूल गया आपको बता दूं, 10-15 साल पहले तो हिंदुस्तान में पाकिस्तान के कलाकार काम करते थे। यही फवाद खान ने हीरो बन के काम किया है। दूसरे कई मीरा आई थी, यहाँ मायरा खान की फिल्म आई थी रईस, आपने देखी होगी शाहरुख के साथ। और यही मैं जब उससे पूछा गया जावेद अख्तर से
तो उसने उनको आईना दिखाते हुए कहा कि हम तो पाकिस्तानी फनकारों को भारत में बुलाते हैं, उनके कंसर्ट कराते हैं। यहाँ पे आके मेहदी हसन प्रोग्राम करके गया है। गुलाम अली तो साल भर यहाँ रह जाता था, और राहत फतेह अली खान, शफकत अली, ये सब हिंदुस्तानी फिल्मों के लिए गाने गाते हैं। और आतिफ असलम हिंदुस्तानी फिल्मों के लिए गाने गाता है। पाकिस्तानी कलाकारों को हम आंखों पे बिठाते हैं। जावेद अख्तर ने उसको कहा, कभी तुमने, मतलब पाकिस्तान ने, पिछले 70-75 साल में लता मंगेशकर को कभी बुलवाया, आशा भोसले को कभी बुलवाया, अपने यहाँ दावत दी? बिल्कुल नहीं। आप लोग सिर्फ चाहते हैं कि भारत आपकी मेहमान नवाजी करे। तो मेरे भाई, ये बिजनेस जो है ना, ये ट्रैफिक दो तरफा चलती है, एक तरफा नहीं। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।